हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद अनंत। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, डायरेक्ट कोडिंग्स क्या होती मतलब डायरेक्ट फंक्शंस क्या होते हैं और उनके प्रोग्राम भी देखेंगे और एग्जांपल सहित। जो कि एक ऐसे फंक्शंस होते हैं बहुत सारे जो कि डायरेक्ट कमांड पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग से। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसेस समटाइम्स व्हाइल वर्किंग टू डिस्प्ले or with part of a string called as a substring known as a string slice. It can be given with the str name and inside the big brackets. मतलब स्ट्रिंग स्लाइसिंग वो होता है जो हम लोग किसी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं या सब स्ट्रिंग के साथ, जो कि str नाम के साथ हम लोग देते हैं, जैसे कि पोजीशंस। हिंदी में समझें अगर, कौन सी स्ट्रिंग मतलब कौन सा अक्षर कौन से पोजीशन पे है या मतलब कौन से जगह पे है, उसको कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्टार्ट एग्जांपल दिखाते हैं क्या होता है, कैसे होता है, और ये हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। एग्जांपल देखते हैं। एसटीआर में क्या है? हेलो। एसटीआर में है हेलो, उसके बाद एसटीआर में हेलो है, अगली लाइन में बोला गया एसटीआर बिग ब्रैकेट में एसटीआर हेलो एसटीआर 0 से 4। इसका मतलब क्या हुआ, या कॉलन ब्रैकेट में इसमें क्या मतलब हुआ, इसका हम समझाते हैं। इधर देखिए, इससे समझ में आएगा। HELLO, इसमें बोला गया एसटीआर 0 से 4 पोजीशन, जो कि ये होती है स्टार्ट। एसटीआर नेम के अंदर दी जाती है, एसटीआर नेम के अंदर मिल गई एंड इनसाइड अ बिग ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर अब करना क्या है, देखो 0 से 4 पोजीशन बोला गया, ये हो गई स्टार्ट वैल्यू और ये हो गई एंड इंडेक्स। 0 जो है इसको बोलेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स, और ये जो 4 होगा इसको बोलेंगे एंड इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, अब देखते हैं 0 1 2 3 4। समझ में आया? तो इसमें क्या बोला गया है, एसटीआर 0 से 4 और प्रिंट एसटीआर। तो करना कुछ नहीं है इसमें, बस खाली देखिए इसमें प्रिंट कहां से होगा। इसमें 0 से चलेगा और कहां तक, 4 तक चलेगा, कोलन और 4। ठीक है, तो 0 से 4 तक मतलब क्या प्रिंट दे देगा, HELLO पूरा प्रिंट कर देगा। अगर ये यहाँ पे 4 की जगह पे बोलता है 2 या 3 बोलता है या 2 बोलता, कुछ भी बोलता है, अगर 0 3 बोलता है मान लिया, तो ये 0 से खाली 3 तक चलेगा, यहां से सिर्फ यहां तक चलेगा और दे देगा HELL। अगर यहाँ 0 से 2 तक चलेगा बिग ब्रैकेट में, तो H0 1 2 HEL दे देगा सिर्फ। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसेस। ठीक, अब क्या आता है, कुछ फंक्शंस आते हैं जो डायरेक्ट काम आते हैं। ठीक है, वो देखते हैं क्या होते हैं। इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस बोला जाता है उनको, क्या बोला जाता है, इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस, जो कि हम लोग डायरेक्ट कमांड पे भी काम करते हैं और सीधा डायरेक्ट भी सेल पे भी काम कर सकते हैं और डायरेक्ट कमांड में भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत आसान नहीं होता है, ज्यादा कठिन नहीं होता है। ठीक है, इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस, पहला क्या है, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन हमने आप लोगों को बताया था कि लेन फंक्शन किस चीज के लिए होता है। तो आइए देखते हैं लेन फंक्शन होता काहे के लिए। लेन फंक्शन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पास एज एन आर्गुमेंट। कल हमने आपको बताया था कि स्ट्रिंग में जो फंक्शंस इनपुट करा मतलब लेंथ निकालनी होती है, जब भी हम लोग लूप यूज करते हैं या स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होती है, तो हमेशा हम लोग लेंथ जरूर निकालते हैं स्ट्रिंग की, और लेंथ निकालने के लिए हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। तो लेंथ फंक्शन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि फंक्शन का साइंस कंप्यूटर लैंग्वेज में ये होता है फंक्शन का साइन। ठीक है, जो डबल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट होते हैं डबल, उनको कहते हैं फंक्शन का साइन कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो लेंथ फंक्शन हो गया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है, जो कि हम लोग पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट का मतलब जो हम लोग इनपुट कराते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, उसका मतलब हो गया पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। उसकी हम लोग जब लेंथ निकालते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेंथ फंक्शन। ठीक, अब अगला फंक्शन हम लोग देखते हैं कैपिटलाइज फंक्शन। क्या, कैपिटलाइज फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज्ड to convert the first characters of a string to a capital letter, then string becomes unchanged। मतलब ये
ऐसा फंक्शन होता है जो कि कन्वर्ट करता है किसी भी स्ट्रिंग को एक बड़े लेटर में। सिर्फ पहला वर्ड बड़े लेटर में होगा, सिर्फ पहला वर्ड कैपिटलाइज होगा, इसलिए इसका नाम होता है कैपिटलाइज फंक्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले सिंटैक्स देखते हैं, एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है? str ऑब्जेक्ट डॉट कैपिटलाइज फंक्शन, मतलब str ऑब्जेक्ट डॉट कैपिटलाइज फंक्शन। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया सिंटैक्स, मतलब जो भी हम लोग इनपुट कराएंगे स्ट्रिंग को वो ये हो गई, और कैपिटलाइज जो भी हम लोग को कैपिटलाइज करना है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब हम लोग एक इसका एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल है, मान लिया str एक स्ट्रिंग ले ली डॉट कैपिटलाइज फंक्शन। अब पूछेंगे कि str क्या है? str वो चीज है जो हम लोग इनपुट कराना चाहते हैं स्ट्रिंग में। मान लिया हमें इनपुट कराना है ऊपर ही str में, str इक्वल टू हेलो, ये कैप स्मॉल लेटर में हेलो, और ये जो h है स्मॉल लेटर में, इसको अपने आप फंक्शन में जाके वो बिग कर देगा। मतलब जब हम लोग इसको रन कराएंगे तो ये अपने आप दे देगा HELLO। क्या हो गया डिफरेंस? ये h जो पहला लेटर है ये कैपिटल हो जाएगा। ये होता है कैपिटलाइज का फंक्शन, कैपिटलाइज का यूज, कैपिटलाइज फंक्शन का यूज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे और भी, जैसे फाइंड फंक्शन देखेंगे, इज नम फंक्शन देखेंगे, और भी फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो जितना समझ में आ गया, अब चलते हैं आगे अगले फंक्शन की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फाइंड फंक्शन। Find function, this function is used to find out the substring from the string and return its starting position. If the substring is not present within or in the range, then it will return the -1 value. इसका मतलब क्या होता है? फाइंड, किसी चीज को ढूंढना। एक स्ट्रिंग मिल गई हमको, उसके अंदर से ढूंढना है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसमें या नहीं है, पर्टिकुलर वर्ड है उसमें या नहीं। अगर है तो हम लोगों को वो ट्रू वैल्यू देगा, मतलब 1 वैल्यू देगा। अगर नहीं है तो -1 वैल्यू देगा। फाइंड फंक्शन के दो फॉर्म होते हैं, जैसे रेंज फंक्शन के 3 फॉर्म होते हैं, वैसे ही फाइंड फंक्शन के भी 3 फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं। तो देखते हैं पहला फॉर्म और दूसरा फॉर्म। पहला फॉर्म का सिंटैक्स देखते हैं क्या होता है। str ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड सब स्ट्रिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या? वो एक सिंटैक्स है। एग्जांपल बताते हैं, जैसे इसमें बोला गया है कि एक स्ट्रिंग है, एग्जांपल में स्ट्रिंग है दीज स्ट्रिंग है, और हमने यहाँ पे सब स्ट्रिंग मेरी क्या हो गई? सब स्ट्रिंग हमें फाइंड जो करनी है। मान लिया हमने फाइंड करनी है द वैल्यू, मतलब द है इस स्ट्रिंग में या नहीं है, सब स्ट्रिंग में द है कि नहीं है। तो क्या द है ना, THE मिल गया ना हमको द, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा? 1। ठीक, समझ में आया? एग्जाम्पल भी ले लिया हमने साथ में कि str में दीज है और सब स्ट्रिंग हमें द फाउंड करनी है कि है कि नहीं है। अगर है तो 1 वैल्यू देगा, अगर नहीं है तो -1 वैल्यू देगा। तो इसमें है तो 1 वैल्यू दे दी उसने। ठीक, अब इसका हम लोग सेकंड फॉर्म देखते हैं कि सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी। str ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड सब स्ट्रिंग स्टार्ट एंड, मतलब क्या बोल रहा है इसमें कि str एक ऑब्जेक्ट है। डिफरेंस क्या है समझिएगा, इसमें हमने खाली दीज फाइंड में द फाइंड किया है, इसमें हम लोग फाइंड करेंगे पूरे सेंटेंस में कहां से स्टार्ट है और कहां पे खत्म है, कि उन दोनों के बीच में हमें वो स्ट्रिंग निकालनी है, सब स्ट्रिंग निकालनी है। मतलब एक स्ट्रिंग ले ली हम लोगों ने, str इक्वल टू वेलकम हेयर। तो वेलकम हेयर जब हम लोगों ने एक स्ट्रिंग ले ली, और अब हम लोगों को यहाँ पे सब स्ट्रिंग में बोला गया है फाइंड करो कि कम कौन सी कहां पर है, और स्टार्ट कहां से करे? 0 2 से स्टार्ट करे और 10 तक पे खत्म कर दे। मतलब पता इसे ये करना है कि जो ये कम वैल्यू है ये पूरे स्ट्रिंग में 2 पोजीशन से 10 पोजीशन के बीच में होनी चाहिए, तभी ये ट्रू वैल्यू है, नहीं तो ये -1 की वैल्यू है। मतलब कम हम लोग देखेंगे कि कौन सी पोजीशन से स्टार्ट होता है और कौन सी पोजीशन पे खत्म होता है, लेकिन हमें विदिन 2 और 10 के पोजीशन के बीच में ही देखना है कि वो कहां पे आता है। तो अब हम लोग गिनते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हमें कहां से देखना है? L से देखना है और E तक देखना है कि इन दोनों के बीच में ही, L से E के बीच में ही आना चाहिए वो कम।
अगर आता है तो 1 दे, अगर नहीं आता है तो -1 दे। चलिए हम लोगों को तो पता है कि आता है, अब कौन सी पोजीशन पे आता है वो पोजीशन दे देगा। मान लिया कम स्टार्ट होता है 4 से, कहां पे खत्म होता है 7 पे, तो ये 4 वैल्यू दे देगा हमको, ये वैल्यू हम लोगों को 4 दे देगा। तो ये अगली लाइन में जो आएगा आउटपुट इसका वो आएगा 4। समझ में आ गया? तो ये हो गया कुछ फाइंड फंक्शन के दो फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और ये हो गया सेकंड फॉर्म। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इज अल्फा नम, मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है इज अल्फा न्यूमेरिक्स, इज अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दिस फंक्शन इज एल नम, देखते हैं फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर ऑल कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर अल्फा न्यूमेरिक और नॉट, इफ इट विल रिटर्न ट्रू वैल्यू। मतलब देखते हैं कि वो जितने भी कैरेक्टर स्ट्रिंग में है वो अल्फा न्यूमेरिक्स हैं या नहीं है। अगर अल्फा न्यूमेरिक्स हैं तो वो ट्रू वैल्यू दे। इफ ऑल कैरेक्टर्स आर इधर एन अल्फाबेट और नंबर, इट विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू। अगर वो नंबर मतलब जो है जो स्ट्रिंग है वो अगर नंबर है, सिर्फ नंबर या सिर्फ अल्फाबेट है, तो फॉल्स वैल्यू दे दे। एग्जाम्पल देखेंगे बाद में, पहले देखते हैं इसका सिंटैक्स। str.object इज अल्फा नम, ये फंक्शन, मतलब ये तो हो गया सिंपल सिंटैक्स। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल इसका। मान लिया कि str है, str स्ट्रिंग इनपुट कराई है हेलो 1 2 3। ठीक, तो अब हम लोग फंक्शन लगाते हैं str डॉट इज अल्फा नम फंक्शन। बस फंक्शन खोलेंगे और बंद कर देंगे, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को कुछ फाइंड ही नहीं करना। तो ये क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि इसमें चेक करेगा कि अल्फा भी है और न्यूमेरिक्स भी है, मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक्स हो गई, अल्फा न्यूमेरिक्स हो गई। ठीक, तो ये हम लोग को आउटपुट क्या देगा? ट्रू। और अगर यही चीज str हम लोग कुछ और लेते हैं, str खाली 1 2 3 ले लेते हैं, अगर मतलब 1 2 3 लेते हैं अगर, तो अगली लाइन में अगर str डॉट इज अल्फा नम फंक्शन लगाते हैं तो ये वैल्यू खाली न्यूमेरिक्स है, तो हम लोग को क्या देगा? ये फॉल्स वैल्यू देगा। अगर ये इज मतलब अल्फा और न्यूमेरिक दोनों होती तो हम लोग को ट्रू वैल्यू देता, अगर सिर्फ अल्फा होती या सिर्फ न्यूमेरिक्स होती तो ये फॉल्स वैल्यू देता। ठीक, ये हो गए, इन फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट सेल पे भी काम करा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है इसमें कि ये हो गए कुछ डायरेक्ट फंक्शन उसके लिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर और भी फंक्शंस देखेंगे ऐसे ही इस अल्फा की जगह, फाइंड की जगह पे और ढेर सारे ऐसे जो है फंक्शंस होते हैं जो कि डायरेक्ट सेल पे या डायरेक्ट प्रोग्राम में हम लोग डायरेक्ट लगा के कर सकते हैं। फाइन, ये लॉजिकल भी कोडिंग कर सकते हैं और इससे हम लोग लॉजिकल कोडिंग भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फंक्शन यूज करके भी हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो डायरेक्ट फंक्शन ये हम लोगों को कोडिंग कर आसान करने के लिए होते हैं फंक्शंस। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर हम लोग और भी ज्यादा ऐसे ही फंक्शंस पढ़ेंगे, उनके भी एग्जांपल लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।